दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज यूजीसी के मुद्दे पर दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया और आज बहुजन समाज ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है, यकीनन उसे देखकर सरकार घबरा गई है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने मोदी और शाह को खुला चैलेंज किया है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इस आंदोलन की बात करूं तो इस आंदोलन को लेकर आज हर कोई चर्चा कर रहा है। सोचिए, अगर ये आंदोलन नहीं हुआ होता तो क्या होता। बहुजन समाज के बारे में यही कहा जाता कि देखो इनके हक अधिकार लुटते रहे और ये लोग सो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो धारणा बन रही थी, इस धारणा को आज तोड़ दिया है। कल पल्लवी पटेल ने लखनऊ में आंदोलन किया था, उनके साथ कैसे व्यवहार किया था प्रशासन ने, पुलिस ने, वो आपने देखा होगा। आज चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जब आंदोलन शुरू किया तो वहां पर देश के कोने कोने से बहुजन समाज के लोग पहुंचे हुए थे और आज बहुजन समाज ने आखिरकार अपनी ताकत दिखा दी। वहीं इस बीच मोदी सरकार किस तरीके से फंसी है, किस तरीके से प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियों से नवाजा जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ भी जो उनके समर्थक थे, जो मोदी जी के समर्थक थे, वो खुद सड़क पर उतर आए। वहीं जो मोदी जी के कट्टर भक्त थे, अब वो ये शपथ ले रहे हैं कि हम अब बीजेपी को कभी वोट नहीं करेंगे। इसी नमूने से मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए कि जो लोग बीजेपी के कट्टर भक्त थे, मोदी जी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, आज वो किस तरीके से कस्में खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि अब इस पार्टी को हम कभी वोट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यूजीसी के मुद्दे पर ना तो निगलते बन रहा है, ना तो उगलते बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं वोट नहीं दूंगा, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं वोट नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चों का भविष्य देख रहा हूँ। जहाँ की पार्टी तो सब मेरी पार्टी क्या है? नहीं, भाजपा हमारी पार्टी थोड़ा, मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो सामान्य वर्ग के लोगों की डिमांड है कि इस लॉ को खत्म कर दिया जाए, लेकिन जो SC ST OBC समाज है वो चाहता है कि ये कानून आए। चूंकि ये कानून अस्तित्व में था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाई, इसलिए बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि ये कानून अमल में आए। अगर ये कानून अमल में आएगा तो जाहिर तौर पर कॉलेज में, स्कूल में, विश्वविद्यालयों में जो जातिगत भेदभाव होता है, जो संस्थानिक हत्याएं होती हैं, वो इस कानून से रुक सकती हैं। बड़ा सवाल यह है कि कौन है वो लोग जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून का विरोध वही कर रहे हैं जो जातिवादी किस्म के लोग हैं। भाई, चोरी के खिलाफ कानून आया है, चोरी के खिलाफ कानून आया है, तो उस कानून का विरोध कौन करेगा? जो चोर होगा। तो जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ अगर कोई कानून आ रहा है तो इसमें इतना हो हल्ला करने की जरूरत क्या है? यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी इतनी बुरी तरीके से फंस जाएगी, ये बीजेपी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब दोस्तों मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से मोदी शाह को चैलेंज किया है। सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप अपने ऊपर होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठाते तो ये मान लीजिए कि ये आपके ऊपर मुस्तैद कर दिया जाता है, आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, आप याद करके देखिए, इस देश में हमें कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर चीज के लिए हमारे अपने बीच के लोगों ने, जिनको आज हम महापुरुष के रूप में मानते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, अपना जीवन बलिदान किया है, अपने बच्चों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपना सुख चैन त्यागा है। उसके कारण आज इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हक और अधिकार मिलने का काम हुआ। प्यारे साथियों, मैं आज उदाहरण देके बताऊंगा। जो भी डिबेट करना चाहता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो, वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे। डिबेट करे। मैं सामान्य डिबेट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आजकल चैनलों पर डिबेट का अस्त्र खत्म हो गया है। अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है। वहां कोई भी आके बैठ जाता है और कुछ भी कहने लग जाता है। हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं,
कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के विषय पे हमसे डिबेट करे और जो कमजोर वर्गों के विषय पर डिबेट करे, मुसलमानों के विषय में डिबेट करे, ईसाइयों के विषय में डिबेट करे, सिखों के विषय में डिबेट करे, बौद्धिस्टों के विषय में डिबेट करे, कर्मचारियों के विषय में डिबेट करे, किसानों के विषय में डिबेट करे, दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों के विषय में डिबेट करे, तो हम उनको जवाब देके बताएंगे कि हम जमीन से आए हैं, किसी नेता के पोते बेटे पोती बेटी नहीं है। हमें जमीन का पता है कि आज हालात क्या हैं और लंबे समय से हालात क्या थे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर ने साफ तौर से कह दिया है कि SC/ST एक्ट की तरह यूजीसी एक्ट भी प्रभावी होगा। अगर ये कानून खत्म हुआ तो ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दी, यकीनन टीवी मीडिया को भी इसे कवर करना चाहिए था, लेकिन खबर यह मिल रही है कि टीवी मीडिया ने इसे सही तरीके से कवर ही नहीं किया। यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या ऐलान किया है, ये ऐलान भी आप देखिए। इस संविधान के लागू होने के साथ देश की महिलाओं को और गरीब और अमीर तमाम तबकों के लोगों को वोटिंग राइट मिलने का काम हुआ। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया, ये काम जर्मनी नहीं कर पाया, ये काम यूरोपियन कंट्री नहीं कर पाई, ये काम इंग्लैंड नहीं कर पाया। ये काम अगर किसने किया कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, तो ये भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा दिया। जब गुरु दिखाई देते हैं, जब हम चारों तरफ देखते हैं, बाबू सिंह दयाल चौरसिया दिखाई देते हैं, परमानंद लोधी जी दिखाई देते हैं, अवंतिका बाई लोधी जी दिखाई देती है, जलकारी बाई दिखाई देती है, तमाम हमारे महापुरुष और वीरांगनाएं दिखाई देती है। ये सब कौन है? इन्होंने हमारी बस्ती में जन्म नहीं लिया, इन्होंने हमारे जिले में जन्म नहीं लिया, इन्होंने हमारे प्रदेश में जन्म नहीं लिया, मगर हम अपने माँ बाप से ज्यादा इनका सम्मान करते हैं और इनके सम्मान पे खून की बूंद बूंद लगा सकते हैं। उसका कारण क्या है आप जानिए। उसका कारण ये है कि महापुरुषों ने अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया, उन्होंने हमारा इनकी वजह से आज हमें अधिकार मिले। इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु माना। धार्मिक गुरु उन्होंने, न्यायिक गुरु के तौर पर उन्होंने महामानव तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना और अंधविश्वास पाखंडवाद को यानी कि विज्ञानवाद के तर्क के आधार पर बात करने के लिए उन्होंने गुरु कबीर जी को अपना गुरु माना। आप समझो, बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को गुरु माना, उनके दिखाए रास्ते पे चले, साहू जी महाराज के रास्ते पे चले, इसी वजह से वो सामाजिक न्याय की बात को मजबूती से रख पाए। तो जिस तरीके से आज चंद्रशेखर ने ताकत दिखाई है, बहुजन समाज के तमाम नेताओं को मुझे लगता है इसमें एकजुट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो एकता अभी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले छात्र संगठनों ने यूजीसी के समर्थन में आंदोलन किया, पल्लवी पटेल ने प्रदर्शन कल किया और आज चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में राजधानी में जो आंदोलन किया है, इससे कहीं ना कहीं सरकार पर एक प्रेशर है, क्योंकि ये जो आंदोलन प्रदर्शन था ये संसद के ठीक सामने किया गया था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो लोग अब प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से एमपी सरकार, मोहन यादव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यूजीसी विरोधियों ने किस तरीके से सड़क पर उतरकर बवाल काटा, देखिए जरा। तो यहां कहा जा रहा है मोहन यादव जाएगा, भैंस चराएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जातिवादी लोगों ने जातिगत टिप्पणियां की थी। तेली कहा था प्रधानमंत्री को, तेली कहा था क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी जाति से आते हैं, उन्हें तेली कहा गया था और मोहन यादव भी ओबीसी जाति से हैं। इस समय जो जातिवादी किस्म के लोग हैं वो लगातार, चाहे मोहन यादव हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार ये लोग टारगेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये एक नारा नहीं, एक व्यक्ति पर तंज नहीं, बल्कि उस मानसिकता का आईना है जो आज भी जाति को पीढ़ी बनाकर इंसान की हैसियत तय करती है। मोहन यादव तो आरएसएस की ही शाखा से में दीक्षित हैं, उसी आरएसएस के जो हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, फिर उनके ही खेमे के लोग उन्हें जाति सूचक तंज क्यों मार रहे हैं? आरएसएस प्रमुख इस पर
चुप क्यों हैं? क्या सच यही है, जाति है कि जाति नहीं? तो इस सरकार से दलित पिछड़े पहले से ही खिन्न नजर आ रहे थे। अब इस सरकार के जो कथित कोर वोटर थे, कट्टर वोटर थे, वो भी इस सरकार से अब नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूजीसी से इन्हें बहुत ज़्यादा नफरत है। यूजीसी से इन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि अपने ही पापा को अब गाली देने लगे हैं, अपने ही भगवान को अब गाली देने लगे हैं। खैर, आज जो उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीद पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज गजब का जोश प्रदर्शनकारियों में नजर आया और चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से हुंकार भरी उसकी पूरे देश भर में चर्चा है। कहा जा रहा है कि ऐसे ही बाकी नेताओं को भी करना चाहिए जो SC ST OBC के समर्थक हैं, जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, उन्हें भी अपने समाज के साथ ही खड़ा होना चाहिए। अगर आज ऐसी पार्टियां अपने समाज के लोगों के हक अधिकारों के समर्थन में ही नहीं खड़ी होंगी तो फिर कौन खड़ा होगा? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने आंदोलन किया, इसका कितना असर हो पाएगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।